शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि महाराज को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि जब जीवन में हर रास्ता बंद होने लगे, मेहनत के बाद भी सफलता दूर दिखाई दे और दुखों का अंधेरा मन को घेर ले, तब शनि देव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से शनि देव की पूजा करता है, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करता है और अपने कर्मों को अच्छा रखता है, उस पर शनि महाराज की कृपा अवश्य बरसती है। शनि देव केवल दंड नहीं देते, बल्कि इंसान को सही मार्ग पर चलने की सीख भी देते हैं। आज की यह पावन कथा आपको बताएगी कि कैसे शनि देव अपने भक्तों के जीवन से दुख, गरीबी और संकट को दूर कर देते हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है शनि महाराज का कोई संकेत आपके जीवन के लिए भी छुपा हो। जय शनिदेव महाराज। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का गरीब युवक अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। मोहन बहुत मेहनती था, सुबह से शाम तक खेतों में मजदूरी करता, लेकिन फिर भी उसके घर में हमेशा तंगी बनी रहती। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते कि उसकी किस्मत में कभी सुख नहीं लिखा। धीरे धीरे मोहन भी टूटने लगा। हर शनिवार वह गांव के मंदिर के पास बैठकर सोचता कि आखिर भगवान उसकी सुनते क्यों नहीं। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने मोहन को उदास बैठे देखा और उसके पास आकर बोले, बेटा, दुख से भागने वाला इंसान कभी सुख नहीं पा सकता। शनि देव इंसान के कर्मों की परीक्षा लेते हैं। मोहन ने नम आंखों से कहा, महाराज, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। साधु मुस्कुराए और बोले, समय आने पर शनि महाराज स्वयं तुम्हें उत्तर देंगे। साधु की बात सुनकर मोहन के मन में एक नई आशा जाग उठी। अगले ही दिन शनिवार था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन नदी में स्नान करके शनि मंदिर पहुंच गया। उसने सरसों के तेल का दीपक जलाया, काले तिल अर्पित किए और हाथ जोड़कर बोला, हे शनि महाराज, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बस अपनी मां के लिए थोड़ा सुख चाहता हूं। मंदिर में बैठे कुछ लोग उसकी गरीबी देखकर हंसने लगे, लेकिन मोहन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह हर शनिवार पूरे श्रद्धा से शनि देव की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर धैर्य और विश्वास बढ़ने लगा। अब वह पहले की तरह दुखी नहीं रहता था। उसकी मां भी बेटे में आया बदलाव देखकर खुश रहने लगी। लेकिन शनि देव की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात गांव के जमींदार के खेत में अचानक आग लग गई। सुबह होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने झूठ बोल दिया कि रात में मोहन को खेत के पास देखा गया था। बस फिर क्या था, गांव वाले बिना सच जाने मोहन को दोषी ठहराने लगे। मोहन बार बार कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जमींदार गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गांव वालों के सामने मोहन को अपमानित किया और कहा, आज से कोई भी इस गरीब लड़के की मदद नहीं करेगा। यह सुनकर मोहन की बूढ़ी मां रोने लगी। घर में खाने तक के लिए अनाज नहीं बचा था। फिर भी मोहन ने शनि देव पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। शनिवार की शाम वह फिर मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में श्रद्धा पहले से भी ज्यादा थी। वह शनि देव के सामने बैठकर बोला, हे न्याय के देवता, अगर मैं निर्दोष हूं तो एक दिन सच जरूर सामने आएगा। उसी समय मंदिर के बाहर तेज आंधी चलने लगी। आकाश में काले बादल छा गए। मंदिर का दीपक बार बार बुझने लगा, लेकिन मोहन ने अपने हाथों से उसे बचाए रखा। तभी अचानक गांव का एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ मंदिर में आया। वह घबराया हुआ था और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जमींदार जी, असली आग लगाने वाला पकड़ा गया है। पूरा गांव यह सुनकर हैरान रह गया। जिस आदमी ने मोहन पर झूठा आरोप लगाया था, वही डर के मारे सच बोल बैठा। उसने लालच में आकर खुद खेत में आग लगाई थी ताकि
जमींदार से पैसे ऐंठ सके। सच सामने आते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। जो लोग कल तक मोहन का मजाक उड़ाते थे, आज वही शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत मोहन के पास गया और उसके चरणों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बिना सच जाने तुम्हें बहुत दुख दिया। मोहन ने शांत स्वर में कहा, गलती इंसान से ही होती है। शनि महाराज ने आज सबको सच्चाई दिखा दी। उस दिन के बाद गांव वालों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। लोग मोहन का सम्मान करने लगे। जमींदार ने उसे अपने खेतों की देखभाल का काम दे दिया, जिससे उसकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। कुछ ही महीनों में मोहन का छोटा सा घर खुशियों से भर गया। उसकी माँ, जो कभी चिंता में डूबी रहती थी, अब हर शनिवार शनि देव के मंदिर में दीपक जलाकर धन्यवाद देती। गांव के लोग भी समझ चुके थे कि शनि देव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल इंसान के कर्मों का फल देते हैं, जो सच्चाई और मेहनत का रास्ता चुनता है। शनि महाराज अंत में उसकी रक्षा जरूर करते हैं। समय बीतता गया और मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। अब उसके घर में सुख शांति थी, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले। हर शनिवार वह गरीबों को भोजन कराता, जरूरतमंदों की मदद करता और शनि मंदिर में जाकर सेवा करता। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर गांव में आए। मोहन उन्हें देखते ही पहचान गया और उनके चरणों में झुक गया। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, याद है मैंने क्या कहा था? शनि महाराज इंसान की परीक्षा लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। मोहन की आंखें भर आईं। उसने कहा, महाराज, अगर उस कठिन समय में मेरा विश्वास टूट जाता तो शायद मैं कभी यह दिन नहीं देख पाता। साधु बोले, यही शनि देव की सबसे बड़ी सीख है। दुख इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अच्छे कर्म और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, उसके जीवन में एक दिन जरूर प्रकाश आता है। यह बात सुनकर वहां खड़े गांव वालों की आंखें भी नम हो गईं। उस दिन से पूरे गांव में हर शनिवार शनि देव की पूजा होने लगी। लोग गरीबों की सेवा करने लगे और झूठ, घमंड व अन्याय से दूर रहने लगे। कहते हैं कि जहां सच्चे मन से शनि महाराज का नाम लिया जाता है, वहां दुख और संकट ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। शनि देव अपने भक्तों को धैर्य, न्याय और कर्म का सही मार्ग दिखाते हैं। कई वर्षों बाद मोहन का नाम दूर दूर तक सम्मान से लिया जाने लगा। लोग उसे सिर्फ एक मेहनती इंसान नहीं, बल्कि शनि देव का सच्चा भक्त मानने लगे थे। एक शनिवार की रात मोहन ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि काले वस्त्र धारण किए, हाथ में दंड लिए स्वयं शनि महाराज उसके सामने खड़े हैं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। मोहन भय और श्रद्धा से कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। तभी शनि देव गंभीर स्वर में बोले, मोहन, तुमने दुख में भी सच्चाई और विश्वास का साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा अच्छे कर्म करता रहूं। शनि महाराज मुस्कुराए और बोले, जिस मनुष्य के विचार पवित्र होते हैं, उसके जीवन में सुख अपने आप चला आता है। याद रखो, कभी किसी गरीब, असहाय या दुखी व्यक्ति का अपमान मत करना, क्योंकि वही सेवा सबसे बड़ी पूजा होती है। इतना कहकर शनि देव अदृश्य हो गए। सुबह जब मोहन की आंख खुली तो उसका मन अद्भुत शांति से भर चुका था। उस दिन के बाद उसने अपना पूरा जीवन लोगों की मदद करने में लगा दिया। धीरे धीरे उसका गांव भी प्रेम, सेवा और भक्ति का उदाहरण बन गया। आज भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शनि देव की आराधना करता है, अच्छे कर्म करता है और दूसरों का भला सोचता है, शनि महाराज उसके जीवन के हर अंधेरे को दूर कर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राघव नाम का युवक अपनी पत्नी
और छोटी बेटी के साथ रहता था। राघव ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती। कभी व्यापार में नुकसान होता, तो कभी घर में बीमारी आ जाती। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि घर चलाना भी मुश्किल हो गया। लोग उसे अपशकुनी कहकर दूर रहने लगे। जिससे भी मदद मांगता, वही उसे ताने देकर भगा देता। एक शनिवार की शाम राघव बेहद दुखी होकर नगर के बाहर पुराने शनि मंदिर में पहुंचा। मंदिर सुनसान था, सिर्फ एक छोटा सा दीपक जल रहा था और हवा में घंटियों की धीमी आवाज गूंज रही थी। राघव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। वह बोला, हे शनिदेव, अगर मेरे कर्म बुरे हैं तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन मेरी मासूम बेटी को दुख मत दीजिए। तभी पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी। जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है, शनि देव उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति काले वस्त्र पहने उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था और चेहरे पर गहरी शांति। राघव ने आदर से उस बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया। वृद्ध धीरे धीरे मंदिर के अंदर गए और शनि देव की मूर्ति के सामने बैठकर बोले, बेटा, इंसान का कठिन समय ही उसकी असली पहचान बनाता है। राघव दुखी स्वर में बोला, बाबा, मैंने हमेशा मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुना, फिर भी मेरे जीवन में केवल दुख ही क्यों है? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, जब शनि देव किसी इंसान को ऊंचा बनाना चाहते हैं, तो पहले उसे धैर्य और संघर्ष की अग्नि से गुजारते हैं। उनकी बातें सुनकर राघव के मन को थोड़ी शांति मिली। उस दिन के बाद उसने हर शनिवार शनि मंदिर जाना शुरू कर दिया। वह सरसों के तेल का दीपक जलाता, गरीबों को भोजन कराता और पूरे श्रद्धा से शनि देव का नाम लेता। धीरे धीरे उसके मन का डर खत्म होने लगा। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात अचानक उसकी छोटी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। राघव अपनी बेटी को गोद में उठाकर पूरे नगर में मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। थका-हारा वह फिर उसी पुराने शनि मंदिर में पहुंच गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह शनि देव के सामने सिर झुकाकर बोला, प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी बेटी की रक्षा कर लीजिए। राघव मंदिर में बैठा रो रहा था। उसकी बेटी तेज बुखार में कांप रही थी और उसकी पत्नी भय से बार बार भगवान को पुकार रही थी। तभी अचानक मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। आकाश में बादल गरज उठे और मंदिर का दीपक तेजी से जलने लगा। उसी समय वही बूढ़ा व्यक्ति फिर वहां दिखाई दिया। उन्होंने राघव के सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोले, डरो मत बेटा, सच्चे भक्त की पुकार शनि महाराज जरूर सुनते हैं। वृद्ध ने अपने झोले से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और बेटी को दी। कुछ ही देर में बच्ची का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। राघव और उसकी पत्नी यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राघव उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, आपने आज मेरी दुनिया बचा ली, बताइए मैं आपका यह उपकार कैसे चुका सकता हूँ। वृद्ध हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो हमेशा गरीब और दुखी लोगों की मदद करना, यही सबसे बड़ी पूजा है। इतना कहकर वह धीरे धीरे मंदिर के बाहर चले गए। राघव भी उनके पीछे भागा, लेकिन बाहर पहुंचते ही वह वृद्ध अचानक कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी उसकी नजर मंदिर की मूर्ति पर पड़ी। शनि देव की प्रतिमा के चेहरे पर वही तेज और वही मुस्कान दिखाई दे रही थी। राघव समझ चुका था, वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं शनि महाराज थे, जो अपने भक्त की रक्षा करने आए थे। उस रात के बाद राघव का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसके मन से डर और निराशा खत्म हो चुकी थी। उसे विश्वास हो गया था कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे उसकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ हो गई
कुछ दिनों बाद नगर के एक बड़े व्यापारी ने राघव की ईमानदारी देखकर उसे अपने साथ काम पर रख लिया। राघव ने पूरी मेहनत और लगन से काम किया और देखते ही देखते उसकी हालत सुधरने लगी। जो लोग पहले उसका अपमान करते थे, अब वही उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन राघव के मन में कभी घमंड नहीं आया। उसे हमेशा उस रहस्यमयी वृद्ध की बातें याद रहती थीं। हर शनिवार वह मंदिर जाकर दीपक जलाता और जरूरतमंदों को भोजन कराता। धीरे धीरे नगर के दूसरे लोग भी उससे प्रेरित होकर गरीबों की मदद करने लगे। एक दिन मंदिर के पुजारी ने राघव से कहा, बेटा, जिस दिन से तुम यहाँ आए हो, इस मंदिर की रौनक ही बदल गई है। लगता है शनि महाराज की विशेष कृपा तुम पर बनी हुई है। राघव मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह सब शनिदेव की दया है। उन्होंने मुझे सिखाया कि कठिन समय सजा नहीं, बल्कि इंसान को मजबूत बनाने का रास्ता होता है। उस दिन मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। सबने मिलकर शनिदेव का जयकारा लगाया। कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करता है, अच्छे कर्म करता है और दूसरों की सहायता करता है, शनिदेव उसके जीवन के हर संकट को दूर कर देते हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं। समय बीतता गया और राघव का जीवन सुख से भरने लगा। लेकिन शनि देव अपने भक्तों की परीक्षा पूरी तरह खत्म नहीं करते, क्योंकि वही परीक्षा इंसान को मजबूत बनाती है। एक दिन नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, खेत बर्बाद हो गए और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। धीरे धीरे पूरा नगर संकट में डूब गया। लोग मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश का नाम नहीं था। कुछ स्वार्थी लोग अनाज छुपाकर ऊंचे दामों में बेचने लगे। गरीब परिवार भूखे सोने लगे। राघव यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर भगवान ने हमें सुख दिया है, तो यह सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हमें इन जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने अपने घर का सारा अनाज गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नगर के लोग भी राघव से प्रेरित होने लगे। जो लोग पहले सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, अब दूसरों की मदद के लिए आगे आने लगे। लेकिन नगर का एक लालची साहूकार यह सब देखकर जलने लगा। उसे डर था कि अगर लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, तो उसका लालच और व्यापार खत्म हो जाएगा। एक रात उसने चालाकी से राजा के सैनिकों से झूठ बोल दिया कि राघव लोगों को राजा के खिलाफ भड़का रहा है। बस फिर क्या था, अगली सुबह सैनिक राघव के घर पहुंच गए। सैनिकों ने बिना कुछ सुने राघव को पकड़ लिया। पूरा नगर यह दृश्य देखकर डर गया। लोग जानते थे कि राघव निर्दोष है, लेकिन राजा के भय से कोई आगे नहीं आया। राघव की पत्नी रोते हुए सैनिकों से विनती करने लगी, मेरे पति ने कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने तो हमेशा लोगों की मदद की है। लेकिन सैनिक उसे महल की ओर ले गए। राजा पहले से ही क्रोधित बैठा था। साहूकार ने झूठी कहानियां सुनाकर उसके मन में राघव के खिलाफ जहर भर दिया था। राजा ने कठोर आवाज में पूछा, क्या तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? राघव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने केवल भूखे लोगों की सहायता की है। अगर जरूरतमंदों का साथ देना अपराध है, तो मैं यह अपराध बार बार करूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को राघव की आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी, लेकिन साहूकार बार बार उसे भड़काता रहा। अंत में राजा ने गुस्से में आदेश दिया, कल सुबह तक इसे कारागार में डाल दिया जाए। अगर इसका अपराध साबित हुआ तो इसे कठोर दंड मिलेगा। रात के अंधेरे में राघव अकेला कारागार में बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं था। उसने आंखें बंद करके मन ही मन शनिदेव को याद किया और बोला, प्रभु, अगर मैं सत्य के मार्ग पर हूँ, तो मुझे विश्वास है कि आप मेरी रक्षा जरूर करेंगे। उसी समय
अचानक कारागार के बाहर तेज हवा चलने लगी। लोहे की जंजीरें अपने आप हिलने लगीं और पहरेदार घबराकर इधर-उधर देखने लगे। कारागार के बाहर अचानक आकाश में जोरदार बिजली चमकी। तेज तूफान शुरू हो गया। पहरेदार भय से कांपने लगे, क्योंकि ऐसा तूफान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक साधु पहुंचे। उनके शरीर पर काले वस्त्र थे और हाथ में लोहे का दंड। उनकी आंखों का तेज देखकर सैनिक भी सिर झुकाने लगे। साधु सीधे राजा के दरबार में पहुंचे और गंभीर स्वर में बोले, जिस व्यक्ति ने भूखों को भोजन दिया, दुखियों की सहायता की, उसे अपराधी बनाकर तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है। राजा क्रोधित होकर बोला, तुम कौन होते हो मुझे न्याय सिखाने वाले? साधु की आंखें अचानक चमक उठी। उन्होंने अपना दंड जमीन पर जोर से मारा। पूरा दरबार कांप उठा। उसी क्षण साहूकार डर के मारे कांपने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अचानक वह राजा के सामने गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। राघव निर्दोष है। मैंने लालच में आकर झूठ बोला था। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत कारागार की ओर दौड़ा और राघव को बाहर निकालकर उसके सामने हाथ जोड़ दिए। राजा बोला, मुझे क्षमा कर दो। मैं लालच और झूठ में फंसकर सत्य को पहचान नहीं पाया। राघव ने विनम्रता से कहा, महाराज, सच्चाई को देर से ही सही, लेकिन जीत जरूर मिलती है। राजा पीछे मुड़ा ताकि उस रहस्यमयी साधु को धन्यवाद दे सके, लेकिन वह वहां कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी दरबार के मंदिर में रखा दीपक अचानक तेज प्रकाश से जल उठा। सबके मन में एक ही विचार आया, वह साधु कोई साधारण इंसान नहीं थे। उस घटना के बाद पूरे राज्य में राघव की चर्चा होने लगी। लोग उसे एक सच्चा और धर्मप्राय इंसान मानने लगे। राजा ने भी घोषणा कर दी कि अब राज्य में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। राघव को राजकोष की देखरेख का बड़ा कार्य सौंपा गया, क्योंकि राजा जान चुका था कि उससे अधिक ईमानदार व्यक्ति पूरे राज्य में कोई नहीं है। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई भी शांत नहीं बैठती। राज्य का पुराना मंत्री राघव से जलने लगा। उसे डर था कि अगर राघव का सम्मान इसी तरह बढ़ता रहा तो राजा उसे सबसे बड़ा सलाहकार बना देगा। एक दिन मंत्री ने चालाकी से राजकोष के कुछ कीमती रत्न चोरी करवा दिए। फिर उसने सारा दोष राघव पर लगा दिया। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो वह गहरे सोच में पड़ गया। एक तरफ राघव की ईमानदारी थी और दूसरी तरफ राजकोष से गायब हुए रत्न। राजा ने राघव को दरबार में बुलाया और दुखी स्वर में पूछा, राघव, क्या सच में तुमने राजकोष से रत्न लिए हैं? राघव शांत खड़ा रहा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, महाराज, मैं गरीब जरूर रहा हूं लेकिन बेईमान कभी नहीं रहा। मंत्री तुरंत बोला, महाराज, अगर यह निर्दोष है तो चोरी का सामान कहाँ गया? पूरा दरबार एक बार फिर तनाव से भर गया। राजा समझ नहीं पा रहा था कि किस पर विश्वास करे। तभी अचानक महल के बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। एक घोड़ा बेकाबू होकर महल के आंगन में आ गया था और उसकी पीठ पर वही चोरी हुए रत्नों की पोटली बंधी हुई थी। पूरा दरबार यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। सैनिक तुरंत घोड़े के पास पहुंचे और रत्नों की पोटली खोलकर देखने लगे। सचमुच राजकोष के सारे कीमती रत्न उसी में मौजूद थे। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने मंत्री की ओर देखा और कठोर स्वर में पूछा, अब बताओ यह सब क्या है? मंत्री के चेहरे से पसीना बहने लगा। उसके पैर कांपने लगे। वह समझ चुका था कि अब उसका झूठ ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। अचानक वह राजा के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं राघव से जलने लगा था। इसी ईर्ष्या में मैंने यह साजिश रची। दरबार में मौजूद सभी लोग मंत्री की नीच हरकत सुनकर स्तब्ध रह गए। राजा को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ।
वह राघव के पास गया और बोला, राघव, मैंने तुम्हारी सच्चाई पर संदेह करके बहुत बड़ी गलती की। राघव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, सत्य को कभी किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। झूठ चाहे कुछ समय के लिए जीत जाए, लेकिन अंत में हारता जरूर है। राजा ने तुरंत मंत्री को उसके पद से हटाने का आदेश दे दिया। साथ ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति ईमानदारी और अच्छे कर्मों का रास्ता अपनाता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। उस रात राघव महल से निकलकर सीधे शनि मंदिर पहुंचा। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आंखें बंद किए प्रार्थना कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर आशीर्वाद से हाथ रखा हो। उसने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। मंदिर में जलता दीपक हवा के बिना भी तेजी से चमक रहा था और पूरा वातावरण अद्भुत शांति से भर चुका था। राघव समझ चुका था कि हर कठिन समय में कोई अदृश्य शक्ति उसका साथ दे रही है। उसका विश्वास अब पहले से भी अधिक मजबूत हो चुका था। धीरे धीरे राज्य में सुख और शांति लौटने लगी। बारिश हुई, खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। राजा ने एक दिन पूरे राज्य के सामने राघव का सम्मान करते हुए कहा, जिस इंसान ने दुख में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा, वही इस राज्य का सबसे बड़ा धन है। लोगों ने तालियों और जयकारों से पूरा दरबार गूंजा दिया, लेकिन राघव के मन में अब भी वही सादगी थी। उसे पद, धन और सम्मान से ज्यादा लोगों की सेवा में खुशी मिलती थी। एक शनिवार की रात वह फिर उसी पुराने शनि मंदिर में गया, जहां से उसकी जिंदगी बदली थी। मंदिर में गहरा सन्नाटा था, सिर्फ दीपक की लौ शांत होकर जल रही थी। राघव आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। तभी मंदिर के अंदर अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच उसे वही रहस्यमय साधु दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनके चेहरे का तेज इतना अद्भुत था कि राघव उनकी ओर सीधा देख भी नहीं पा रहा था। साधु मुस्कुराए और बोले, राघव, तुमने हर परीक्षा में धैर्य, सत्य और दया का साथ निभाया। यही सबसे बड़ा धर्म है। राघव भावुक होकर उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साधु ने कहा, याद रखो, जिस मनुष्य के कर्म अच्छे होते हैं, उसका बुरा समय भी उसे महान बना देता है, और जो दूसरों के दुख में साथ देता है, उसके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब होने लगा। मंदिर फिर शांत हो गया, लेकिन राघव का मन अद्भुत शांति और भक्ति से भर चुका था। उस दिन के बाद उसने अपना पूरा जीवन सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलकर लोगों की भलाई में लगा दिया। राज्य के लोग भी समझ चुके थे कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में उम्मीद का प्रकाश फैलाना है। वर्षों बीत गए। राघव अब पूरे राज्य में सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और वह सबको धैर्य, सच्चाई और अच्छे कर्मों का मार्ग दिखाता। लेकिन उम्र धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी थी। एक दिन राघव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। पूरा राज्य उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करने लगा। राजा स्वयं उसे देखने उसके घर पहुंचे। उन्होंने राघव का हाथ पकड़कर कहा, तुमने इस राज्य को इंसानियत और धर्म का सही अर्थ सिखाया है। तुम्हारे बिना यह राज्य अधूरा हो जाएगा। राघव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, महाराज, इंसान एक दिन चला जाता है, लेकिन उसके अच्छे कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। उस रात शनिवार था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों ओर गहरी शांति फैली थी। राघव ने अपनी पत्नी और बेटी को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, कभी किसी गरीब या दुखी इंसान को खाली हाथ मत लौटाना। यही सबसे बड़ी पूजा है। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन शनिदेव का स्मरण करने लगा। तभी अचानक उसके कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया।
वही रहस्यमयी साधु उसके सामने प्रकट हुए। इस बार उनका स्वर पहले से भी अधिक शांत और करुणा से भरा था। उन्होंने राघव से कहा, तुमने अपना जीवन सत्य, दया और सेवा में बिताया। तुमने हर परीक्षा में धर्म का साथ निभाया। अब तुम्हारे सभी दुख समाप्त होते हैं। राघव की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया और उसी शांति के बीच राघव ने अंतिम सांस ली। उसके चेहरे पर अद्भुत संतोष और मुस्कान थी। पूरा राज्य उसकी विदाई में रो पड़ा। लेकिन लोगों के दिलों में एक बात हमेशा के लिए बस गई। जो इंसान सच्चे मन से अच्छे कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है और कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में अंततः प्रकाश ही प्रकाश होता है। राघव के जाने के बाद भी उसकी सीख पूरे राज्य में जीवित रही। लोग हर शनिवार जरूरतमंदों की सहायता करते, भूखों को भोजन कराते और सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते। धीरे धीरे वह राज्य एक आदर्श बन गया, जहां न कोई भूखा सोता था और न ही किसी गरीब का अपमान होता था। राजा ने राघव की याद में उसी पुराने शनि मंदिर के पास एक विशाल अन्न क्षेत्र बनवाया, जहां हर आने वाले जरूरतमंद को मुफ्त भोजन दिया जाता था। कहते हैं कि आज भी शनिवार की रात उस मंदिर में दीपक की लौ अपने आप तेज हो जाती है। लोग मानते हैं कि यह शनिदेव का आशीर्वाद है, जो उन्हें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि इंसानियत और अच्छे कर्मों में होती है। जो व्यक्ति मेहनत, सत्य और दया का साथ कभी नहीं छोड़ता, शनिदेव उसके जीवन के अंधकार को दूर करके उसे सही मार्ग जरूर दिखाते हैं। इसलिए कभी किसी का बुरा मत सोचो, किसी गरीब का अपमान मत करो और अपने कर्म हमेशा अच्छे रखो, क्योंकि शनिदेव देर जरूर करते हैं लेकिन न्याय अवश्य करते हैं। जय शनिदेव महाराज। अगर आपको शनिदेव की यह भावुक, प्रेरणादायक और चमत्कारों से भरी कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। कमेंट में सच्चे मन से जय शनिदेव महाराज लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कहा जाता है कि श्रद्धा से लिया गया शनिदेव का नाम जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर सकता है। अभिवादन। आज की इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, कभी भी सत्य, अच्छे कर्म और भगवान पर विश्वास का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। शनिदेव इंसान को दुख देने नहीं, बल्कि उसे मजबूत और सही मार्ग पर चलाने के लिए परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, दूसरों का बुरा नहीं सोचता और अपने कर्मों को पवित्र रखता है, उस पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव महाराज का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे, तो इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी भक्ति और सकारात्मकता का प्रकाश पहुंचे। ऐसी ही भक्ति, आस्था, चमत्कार और प्रेरणा से भरी पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रार्थना है कि शनिदेव महाराज आपके जीवन के सभी दुख, बाधाएं और परेशानियां दूर करे, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों का वास हो और आपके हर अच्छे कर्म का फल आपको अवश्य प्राप्त हो। जय शनिदेव महाराज।